बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी चिकन समोसे घर पर बनाना चाहते हैं तो आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। अब मैं आपको चिकन समोसा तोड़कर भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ऊपर से ये बहुत ही क्रंची है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है बटर की तरह। अभी ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, गरम गरम समोसा ही मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। ऊपर से आप इसकी लेयर्स देखो और अंदर से इसकी फिलिंग देख लो। माशाल्लाह से देखने में ही बहुत मज़ेदार लग रहा है। जब आप इसको घर में बनाओगे तो इस तरह खुशबू आएगी जैसे घर में नूडल्स बन रहे हो। तो चलिए इसकी कंप्लीट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आधा किलो मैदा मैंने छानकर एक बर्तन में डाल लिया था। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक का शामिल किया है। 2 से 3 चुटकी अजवाइन, आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। 1/4 कप के बराबर मैंने इसमें पिघला हुआ घी शामिल कर दिया है। आप चाहो तो आप इसमें बटर भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे घी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैदे में घी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अगर हम इसको हाथ में इकट्ठा कर रहे हैं तो इसकी बॉल बन रही है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी आपने इसमें डालना है। आजकल क्योंकि मौसम जो है वो चेंज हो चुका है, गर्मी है, तो आपने कम पानी के अंदर ये वाला मैदा गूंदना है, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे सेट होगा वैसे वैसे ये नरम पड़ता चला जाएगा। तो पानी आपने इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना। आधा किलो मैदे के अंदर मैंने तकरीबन 1 कप और 2 से 3 खाने के चम्मच पानी के ऐड करने हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी शामिल करती जाऊंगी और इसको इकट्ठा करती जाऊंगी। यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है, कुछ मैदा जो है वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरह का मिलता है। कुछ दानेदार भी होता है जिसको हम फाइन आटा कहते हैं, और कहीं पे जो है वो बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म में मिलता है। आपने मैदे के हिसाब से ही इसमें पानी शामिल करना है। तो कोशिश करें कि आधा किलो मैदे के अंदर आपने जो है वो 1 कप से भी कम पानी ही ऐड करना है, अगर मैदा पानी कम ले रहा है तो। अच्छी तरह से आटे को आपने इकट्ठा कर लेना है। बस इसके ऊपर खुश्का नज़र नहीं आना चाहिए और अच्छी तरह से आपने इसको गूंद लेना है। 5 से 7 मिनट ही आपने इसको गूंदना है। जब आप इसको गूंदोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ आपको इसको गूंदना पड़ेगा, फिर ही समोसे जो हैं वो आपके परफेक्ट शेप के अंदर बनते हैं। हम जैसे रोटी के लिए आटा गूंदते हैं वैसा आपने बिल्कुल भी नहीं इसको गूंदना। इसको आपने सख्त रखना, जितना हो सके उतनी कोशिश करें कि आप इसको सख्त रखें। और अच्छी तरह से गूंदने की भी ज़रूरत नहीं है, बस 5 से 7 मिनट के लिए इसको गूंद कर इकट्ठा कर लें और उसके बाद इसको सेट होने के लिए छोड़ दें। हल्का सा हाथ आपने घी वाला या ऑयल वाला इसके ऊपर लगा देना है ताकि इसके ऊपर खुश्की ना आए। आधे घंटे के लिए गीले कपड़े से आपने इसको ढांप देना है, यानी कि कवर कर दें ताकि इसके ऊपर खुश्की ना आए। और उसके बाद जैसे कि अब आधा घंटा हो चुका है इसे पड़े हुए, अब ये सेट हो चुका है। साथ ही आपने इसके पेड़े बनाने शुरू कर देने हैं अगर आपके पास फिलिंग तैयार है तो। मेरे पास अभी फिलिंग जो है वो तैयार हो रही है, इसके अब मैं पेड़े बना रही हूँ। मेरे पास वेट स्केल था तो इसको मैंने वेट स्केल के ऊपर लेवल करके इसको 110 ग्राम के हिसाब से एक पेड़ा जो है वो बना लिया। और टोटल आधा किलो मैदे के अंदर मैंने 7 पेड़े बनाए हैं। तो आधा किलो मैदे के साथ आप लार्ज साइज़ के 14 समोसे बना सकते हो। इसको गीले कपड़े से कवर करके एक साइड पे कर दो। एक कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप पानी शामिल किया है और इसमें 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर दिया है मैंने। आधा खाने का चम्मच हम इसमें कुटा हुआ अदरक और लहसुन शामिल करेंगे फ्रेश। अगर आपके पास पेस्ट है तो वो भी डाल सकते हो। 700 से 800 ग्राम तक हमने इसमें चिकन शामिल कर दिया है। पानी में एक उबाल आ लेने देंगे। चूल्हा फुल हाई पे रखें। बंद गोभी है, यहाँ पर प्याज है और सब्ज़ मिर्चें हैं। सब्ज़ मिर्चें हैं 10 से 12 अदद। बंद गोभी है 300 ग्राम। 400 ग्राम मैंने प्याज ले लिए हैं। पानी में उबाल आने वाला है तो मैं इसमें 2 खाने के चम्मच घी के शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी भी चूल्हा फुल हाई पर है, एक अच्छा उबाल आ लेने देंगे। तो 2 खाने के चम्मच घी मैंने ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और यहाँ पे आंच मैं बिल्कुल अब स्लो कर दूंगी। जैसे ही पानी में एक जोश आ जाएगा आंच मैं बिल्कुल स्लो करके इसको पकने दूंगी 12 से 15 मिनट तक के लिए हल्की आंच पे। अगर आपके पास चॉपर है तो सब्ज़ी को आपने चॉपर में डालकर चॉप कर लेना है। तो मैं इसको रफली काट रही हूँ क्योंकि मैं चॉपर से इसको चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो हाथ से भी आप इसको बारीक बारीक काट सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप प्याज को जूलियन स्लाइस कर लो, इसी तरह बंद गोभी को भी आप जूलियन स्लाइस कर लो छुरी से ही। तो मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए इसको चॉपर में चॉप कर लूँगी। सारी सब्ज़ी को रफली काट लेने के बाद एक साइड पे कर दूँगी मैं। और अब यहाँ पे चिकन को देख लेते हैं। चिकन माशाल्लाह से टेंडर हो चुका है। अब मैंने आंच फुल हाई पे कर दिया है
पहले आंच लो थी। अब हम इसमें से चिकन के पीसेस को निकाल लेंगे क्योंकि ये काफ़ी हद तक जो है वो गल चुके हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे ताकि ये टूटे ना, क्योंकि ये जो पानी है इसको भी हमने यखनी को ज़ाया नहीं करना। इसका भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। इसी से ही आपके समोसे में टेस्ट आएगा, तो इसको आपने डिस्कार्ड नहीं करना। ये नहीं है कि चिकन को बॉईल कर लिया और इसको आपने डिस्कार्ड कर दिया, ज़ाया कर दिया। इसको आपने अच्छी तरह से यहाँ पे फुल आंच हाई करके आपने इसको खुश्क करना है। ये वाली जो यखनी है ना, इसका आपने गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। इतना आपने इसको पकाना है। 2 से 3 मिनट के अंदर ही ये सारा पानी जो है वो भाप बनकर उठ जाएगा, खुश्क हो जाएगा। आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मिनट के अंदर ही ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। जो हमने इसमें घी ऐड किया था वो इसीलिए ऐड किया था ताकि अदरक और लहसुन की अच्छी तरह से भुनाई हो सके, और ये अदरक लहसुन ही है। साथ में चिकन का जो पानी है वो है यखनी, इसको गाढ़ा कर लें और उसके बाद रेशे किया हुआ चिकन आपने इसमें ऐड कर देना है ताकि सारा मसाला चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। और यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पे चॉपर है, चॉपर में मैं डाल रही हूँ सब्ज़ी। बिल्कुल हल्का सा हमने इनको चॉप करना है और साथ ही हमने वेजिटेबल्स भी ऐड कर देनी है। इनको भी चॉप कर लेंगे और चिकन को भी हमने चॉप कर लेना है। यहाँ पे आप अलग-अलग भी चॉप कर सकते हो, लेकिन मैंने पहले सब्ज़ी चॉप की है, बाद में चिकन चॉप किया है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो हम मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अगर इस पॉइंट पे आप ये वाली स्टफिंग जो है वो 1 से 1.5 हफ्ते के लिए स्टोर करना चाहते हो तो इसमें आप नमक ऐड नहीं करोगे। तो मुझे यहाँ पे अभी समोसे बनाने हैं, इसलिए मैं इसमें नमक और बाकी का स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। नमक मैंने इसमें ½ टीस्पून ऐड किया है क्योंकि चिकन में भी मैंने नमक ऐड किया था, सिर्फ सब्ज़ी के लिए डाल रही हूँ मैं इसमें। हल्दी मैंने डाली है 1/4 चाय का चम्मच। काली मिर्च का पाउडर 2 से 3 चुटकी, 3 से 4 चुटकी मैंने इसमें डाली है सफ़ेद मिर्च। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं। 1/4 चाय का चम्मच इसमें मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने इसमें खुश्क धनिया का पाउडर ऐड किया है। अब यहाँ पे अच्छी तरह से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस स्टफिंग को स्टोर करना चाहते हो, इस फिलिंग को, तो आपने इसमें नमक ऐड नहीं करना। बाकी के सारे मसाले आप इसमें ऐड करके इसको स्टोर कर सकते हो 1 हफ्ते तक के लिए। तो ये ख़राब नहीं होगी इंशाल्लाह। फ्रीज़र वाले खाने में इसको रख दें। अब यहाँ पे फिलिंग जो है वो तैयार है। चिकन को आपने बाद में सब्ज़ी के अंदर ऐड करना है जब वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने गरम चिकन को सब्ज़ी के अंदर ऐड किया तो सब्ज़ी जो है वो पकी हुई नहीं है, वो पानी छोड़ देगी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब हमने एक पेड़ा लिया, उसको हल्का सा फ्लैट किया और इसको हमने रोटी की तरह बेल लेना है। ज़्यादा आपने खुश्का नहीं लगाना, कोशिश करें कम से कम आप खुश्का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा खुश्का लगा देते हो तो समोसे का कलर भी ख़राब हो जाता है, और जब फ्राई करने के बाद आप उसको प्लेट में रखोगे तो फिर वो लुक वाइज बिल्कुल भी कमर्शियल समोसे की तरह नहीं होगा। तो हल्का सा खुश्का मैंने इसके ऊपर दोबारा डस्ट किया है, दोबारा छिड़का है। एक किनारे को दूसरे किनारे के ऊपर हमने फोल्ड करना था, इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़का है ताकि ये पट्टी जो है वो आपस में जुड़े नहीं। तो बीच में एक लाइन सी बन जाएगी, बिल्कुल इक्वल साइज़ के आपके समोसे बनेंगे। अब हम इसको खोल देंगे। रोटी की तरह ये बिल चुका है। अब हमने इसके बिल्कुल सेंटर में कट लगा लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप इस तरह रोटी को फोल्ड कर देते हो ना, तो फिर बिल्कुल सेंटर में इसके लाइन सी बन जाती है। उसी लाइन पे ही आपने कट लगाना होता है, तो फिर आपके एक जैसे साइज़ के ही समोसे बनेंगे। अब इसका एक किनारा जो है वो हमने फोल्ड कर दिया है। अब दूसरे किनारे को इसके ऊपर रखकर हम इस तरह से हल्का सा प्रेस कर देंगे और इसको ट्रायंगल शेप में हमने फोल्ड करना है। अब किनारे पे हमने हल्का सा पानी लगा देना है ताकि ये आपस में अच्छी तरह जुड़ जाए और पॉकेट जो है इसकी बन जाए जिसमें हमने फिलिंग करनी है। यहाँ पे जब आप पानी लगाओगे तो अच्छी तरह से आपने इसको बंद करना है ताकि जब हम समोसे घी या तेल में डालें तो ये खुले नहीं। अब यहाँ पे समोसा पॉकेट जो है वो रेडी है। अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। कम या ज़्यादा फिलिंग आप इसमें डाल सकते हो। तो इस तरह से आपने इस समोसे को जो है वो पकड़ना है, हाथों में आपने दबाकर रखना है ताकि ये नीचे ना गिरे। इस तरह से हाथ पे आपने समोसा शीट को फैला लेना है। अब आपकी मर्ज़ी है, कम फिलिंग डालो या ज़्यादा। और उसके बाद किनारों पे आपने इसके पानी लगा लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे पानी मैंने पहले लगा लिया था एजिस पे। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माशाल्लाह से परफेक्ट शेप में जो है वो समोसा हमारा तैयार हो चुका है।
बस आपने एजेस पे अच्छी तरह से पानी लगाकर इनको सील कर देना है, प्रेस कर देना है ऐसे, ठीक है। तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे तेल या घी में जाकर। अब अगर यहाँ पे आप इन समोसों को फ्रीज़ करना चाहते हो तो इसका भी तरीका मैं आपको इसके साथ ही बता देती हूँ। अब यहाँ पे जब आपने सारे समोसे बना लिए हैं, अगर आपका मूड है इनको फ्रीज़ करने का, तो आपने फुल तेल या घी जो है गर्म कर लेना है। फुल हॉट ऑयल आपने रखना है और इसमें जब फुल गरम तेल या घी हो जाएगा, उसमें सिर्फ 30 सेकंड के लिए आपने समोसा डाल देना है। जैसे ही इस तरह के बबल्स बनने स्टार्ट होंगे, आपने फ़ौरन घी या तेल में से समोसा निकाल लेना है। तो यहाँ पे ये वाला समोसा जो है, इसको आप ठंडा करने के बाद टिफ़िन में डाल लो, बटर पेपर लगा लो, टिफ़िन में रखो इसको और आप इसको आराम से 1 महीने तक भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप इनको स्टोर भी कर सकते हो। तो ये भी तरीका मैंने आपको इसी रेसिपी में बता दिया है। 1 हफ्ते तक या 1 महीने तक आप इनको इजीली स्टोर कर सकते हो। ये इंशाल्लाह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। मुझे क्योंकि ये वाले समोसे जो हैं वो अभी फ्राई करने हैं, मुझे इनको फ्रीज़ नहीं करना, तो मैं अभी सारे समोसे जो हैं वो फ्राई कर लूँगी। लुक वाइज आप देख सकते हो माशाल्लाह से कमर्शियल जो समोसे होते हैं उनसे भी अच्छे समोसे जो हैं वो हमने घर पर बनाए हैं। आप इसकी लुक देख सकते हो समोसे की। इसका फ्लेवर जो है ना वो बाज़ार के समोसे से बिल्कुल हट के है। इंशाल्लाह जब आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ये वाले समोसे घर पर बनाओगे ना, तो सबको ये वाले समोसे पसंद भी आएंगे। और दूसरा, इनका टेस्ट जो है वो टोटली डिफरेंट है। ऊपर से इसको जब आप तोड़ेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे लच्छा पराठा लेयर्स में होता है ना, वैसे बिल्कुल इसकी लेयर्स होंगी और अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट होगा बटर की तरह। और इसके जो एजेस हैं ये बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त नहीं होंगे, ठीक है। गरम गरम समोसा ही मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप ऊपर से इसकी लेयर्स देख सकते हो, बिल्कुल लच्छे पराठे की तरह ये तैयार हुआ है और बहुत ही मज़े का बनेगा इंशाल्लाह जब आप इस तरीके से बनाओगे। तो हमें याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।